वेलकम स्टूडेंट्स, अगेन यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल V+U और मैं केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। बेटा हम अब जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप लोग बोर्ड पे देख भी रहे होंगे, बड़े अच्छे से डायग्रामेटिकली इसको हमने रिप्रेजेंट किया है और कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाने। टॉपिक क्या है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, गिवन बाय द साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इस थ्योरी की कुछ खास बातें थी बेटा, पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी जिन्हें हम कहते हैं, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। नंबर 1, लाइट को वेव माना गया था। ये बेसिक बात थी इस थ्योरी की। लाइट को क्या माना गया था? वेव। और इससे रिलेटेड जो पोस्टुलेट थे वो क्या थे कि किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कॉन्टिन्यूस होती हैं। पोस्टुलेट नंबर 1। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। मैं लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो लेक्चर देख लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का आपको क्लियर भी हो जाएगा। सेकंड पोस्टुलेट था बेटा जी कि जब रेडिएशंस निकलती है तो वो दो तरीके की फील्ड जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और ये दोनों ही फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है और प्रोपेगेशन यानी कि जिधर वो जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। थर्ड, दे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। एंड फोर्थ, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये सभी बातें हमें बताई गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। मोटे तौर पर इसका जो एक हम कह सकते हैं कि भाई लब्बो-लुआब क्या था बेटा, वो ये था कि भाई जो लाइट है वो वेव करैक्टर शो करती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आ गए बेटा जी, कुछ चीजें ऐसी हमारे सामने आ गई कि जहां पे हमें पता चला कि लाइट हमेशा वेव करैक्टर ना शो करके कभी कभी पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उनको जस्टिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि उसके हिसाब से तो लाइट क्या है? एक वेव है। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से लाइट क्या है बेटा जी? पार्टिकल नेचर है। तो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे हम पहले भी बता चुके हैं, फिर रिकैप्चुलेट करता हूं, ध्यान से देखिए। द फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सेकेंड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द थर्ड वन इज लाइन स्पेक्ट्रा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इमिशन स्पेक्ट्रा का टॉपिक उठाया था और लाइन स्पेक्ट्रा कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक तरीके से फेलियर साबित हुआ था वो आपको बताया। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं बेटा जी वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और यू कैन से फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ब्लैक बॉडी। देखिए होता क्या है बेटा, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑर्डिनरी सिंपल कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे लाइट फॉल करें, मान लीजिए हम विजिबल जोन का लाइट डाल रहे हैं, विबग्योर जो हम बोलते हैं विजिबल लाइट, तो क्या होगा? तीन चीजें हो सकती है। समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा? ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है और हम उस पे क्या कर रहे हैं? विबग्योर 7 कलर्स की लाइट एक तरीके से इसके ऊपर हिट कर रहे हैं यहां से ऐसे। तो तीन तरीके के रिजल्ट शो होंगे। नंबर 1, कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने पास रखेगा। नंबर 2, कुछ लाइट मैटर से या पार्टिकल से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट कर देगा। तीन चीजें होंगी हमारे पास, एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और ट्रांसमिट करेगा, और यू कैन से रेडिएट करेगा। तो अब समझिए बेटा, एक्चुअल में रिफ्लेक्ट क्या होता है? रिफ्लेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना तो वो उसके कलर को शो करता है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए समझिएगा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी लेक्चर कर चुके हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, और ये जो बीच का जोन होता है बेटा, इसे हमारी आईज सेंस कर सकती है। तो बेसिकली उसके बाद यूवी, एक्सरेज, गामा रेज, और याद कीजिए कॉस्मिक रेज इस रेडिएशन का या स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं होता है। तो हमें एक्चुअल में जो दिखाई देता है ना वो सिर्फ ये वाला विजिबल जोन ही दिखाई देता है बेटा। अगर रेडिएशन इससे इधर है या इससे इधर है बेटा तो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो ह्यूमन आई के लिए बेसिकली कौन सा है हमारा विजिबल रीजन? ये वाला हमारा विजिबल रीजन होता है। इसके इस तरफ भी वेवलेंथ अगर है तो दिखाई नहीं देगी और इसके इस तरफ भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब दूसरी बात, चीजें कलर कैसे शो करती है, समझिए बेटा।
मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है और उस पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आपके पास आ रही है। अब वो क्या करेगा बेटा जी, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर कुछ देर में उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। मैं समझाता हूं आपको, मैंने डायग्रामेटिकली बनाया। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा और इस पे मैंने विबग्योर की लाइट डाल दी, ठीक है। क्या किया मैंने, विबग्योर की लाइट हिट कर दी। अगर सिर्फ रेड कलर की रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई, अगर सिर्फ आउट ऑफ दीज 7 कौन सा, दैट इज यू कैन से रेड, ये वाली वेवलेंथ की रेडिएशन क्या करता है बेटा, ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से हमें ये रेड दिखाई देता है। अगर ये रेड की बजाय बेटा जी येलो को रिफ्लेक्ट करता, आ रही है सारी, बाकियों को ऑब्जॉर्व कर रहा है, रेड को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें वो रेड दिखाई देगा। अगर हम इसके जगह ये सोच रहे कि यहां ब्लू लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका कलर हमें ब्लू दिखाई देगा, हमारे रेटिना पे पड़ेगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन इमेज बनाएगा कि भैया ब्लू है। इंडिगो होगा, यहां पे अगर इंडिगो आ जाए तो हमें इंडिगो दिखाई देगी। क्लियर है। अब ब्लैक और व्हाइट का क्या होता है सिस्टम, देखिए हम जनरली बोलते हैं ब्लैक कलर, ब्लैक इज नॉट ए कलर, ब्लैक कोई कलर नहीं होता, पहले तो ये अपने दिमाग में आपको क्लियर करना है। जब विबग्योर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े और वो सारी के सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले बेटा, एक को भी रिफ्लेक्ट ना करे, तो हमारे रेटिना पर कोई लाइट नहीं आएगी और हमें वो स्पॉट ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक कलर नहीं होता है, ये आपको समझना है। ब्लैक कोई चीज कब दिखती है, अब मान के चलिए हमारे पास ये जो बीच का पोर्शन है ब्लैक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब रेडिएशन इस पे पड़ी तो इसने सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, आपके रेटिना पे कोई इमेज ही नहीं बनी, तो फिर क्या होगा, आपको ये ब्लैक दिखाई देगा। तो आज से एक चीज याद रखनी है कि ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब कोई चीज व्हाइट कैसे दिखाई देती है बेटा, अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट पर विबग्योर यानी कि सारे के सारे कलर्स की लाइट पड़ रही है और सारे के सारे कलर ही रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे रेटिना पे आ रहे हैं, इन दैट केस हमें वो ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई देता है, यानी कि वो 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और कलर्ड कंपाउंड क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ, रेड वेवलेंथ का अगर एमिट रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें रेड दिखाई देगा, ब्लू का रिफ्लेक्ट करेगा तो ब्लू दिखाई देगा, इंडिगो रिफ्लेक्ट करेगा तो इंडिगो दिखाई देगा। तो ये सिस्टम तो होता है बेटा जी कि जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट के कलर दिखते हैं या हमें कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट या ब्लैक दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं ब्लैक बॉडी वाले कंसेप्ट पे। तो एक ऑर्डिनरी बॉडी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ हिस्सा ये रिफ्लेक्ट करता है, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ लाइट भी ट्रांसमिट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार यहां देखिए बेटा कि मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है और मैं इसके ऊपर 2 अलग अलग वेवलेंथ स्ट्राइक कर रहा हूं, ठीक है। और क्या हो रहा है बेटा जी, ये वेवलेंथ यहां से एक तरीके से ट्रांसमिट हो रही है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आपको 2 चीजों को समझना होगा। नंबर 1, ब्लैक बॉडी, कोई भी वेवलेंथ आए, कोई भी वेवलेंथ इंसिडेंट कर हो, किसी भी लैम्डा की हो बेटा जी, कोई भी लाइट हो, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास विबग्योर वाली, जो भी लैम्डा आएगा, जो भी रेडिएशन आएगी, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट लैम्डा, ये पहला क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्या करेगा, ये सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे बेटा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये उन रेडिएशंस को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। रीजन क्या होता है बेटा, हर ऑब्जेक्ट एक थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना चाहता है। मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे रेडिएशन डाली, इसने एब्जॉर्ब कर ली, अब हमने हीट देना शुरू किया तो इसका टेम्परेचर राइज होने से क्या हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये क्या करेगा, वो जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की थी ना, इंसिडेंट रेडिएशन, उनको ये ट्रांसमिट करना शुरू ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। इट ट्राई टू मेंटेन इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ब्लैक बॉडी का पहला कंसेप्ट तो क्या हुआ कि इट एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, जो पड़ेगी सारी अपनी ली, सब एब्जॉर्ब कर ली। दूसरा, अगर हम इसे हीट करना शुरू करें तो सारी की सारी वेवलेंथ, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं, सारी की सारी वेवलेंथ एक तरीके से एमिट करना शुरू। तो ये दोनों जो इसके फैक्टर्स है बेटा, इन दोनों को मिलाने से ही इसकी डेफिनेशन बनती है। तो क्या डेफिनेशन बनी समझिए, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस, विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ एनी वेवलेंथ, ठीक है। आगे बात समझ में। और हीट करने पे क्या होगा,
तो बेटा देखिए, अगर कोई ब्लैक बॉडी है और उसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की थी सबको एमिट करना शुरू कर। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें तो वो बनती है ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ए ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब all radiations having various wavelength, all wavelength जितनी भी उसके ऊपर स्ट्राइक की सारी, and on heating emit radiations of all wavelength। अगर हम उसे गर्म करेंगे तो सभी वेवलेंथ को वो एमिट कर देगा, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन वो एमिट करता है बेटा, वी विल कॉल इट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम उन्हें क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आ रही है बात समझ में, ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्या है। अब समझिए एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब किसी के ऊपर लाइट पड़ेगी वो अब्सॉर्ब करेगा और फिर वो एमिट करेगा। अब कितनी लाइट पड़ी और कितना अब्सॉर्ब किया, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। समझ पा रहे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इस पे लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट लाइट, अगर हम इसको हीट करें तो ये एमिट करेगा। कितनी एमिट करेगा वो देखने की बात होगी, बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। हो सकता है इस केस में अलग हो, बोर्ड के केस में अलग हो, शर्ट के केस में अलग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मोबाइल के केस में अलग हो, अलग अलग हो सकती है। तो यहां से हमने कंसेप्ट स्टडी किया, एब्जॉर्प्टेंस ऑफ बॉडी, ए से डिनोट करते हैं, यानी कि उसकी काबिलियत रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट लाइट। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 100 रेडिएशन पड़ी, समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, 20 उसने एब्जॉर्ब कर ली बेटा, बाकी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई या जो भी हुआ। तो उस दौरान क्या हुआ, हमारा जो एब्जॉर्प्टेंस है उस बॉडी का वो 20% आ गया, 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी का ये एब्जॉर्प्टेंस बेटा जी 100% आ जाए, दैट बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यानी जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके बराबर, किसके बराबर हो, जितनी रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट की। यानी कि 100 अगर इंसिडेंट की तो भैया 100 ही एब्जॉर्ब कर ली, तो उसकी एक तरीके से क्या आ जाएगी, परसेंटेज कितनी निकलेगी, 100%। ऐसी बॉडी जो परफेक्टली एब्जॉर्बर हो उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अर्थ पे अभी तक हमारे पास कोई एक्चुअल ब्लैक बॉडी नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को लेके एमिट ऑल रेडिएशंस हैविंग ऑल वेवलेंथ को दिमाग में रख के किसी ऑब्जेक्ट को सोचे, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, दैट इज सन, जो 100% रेडिएशन एमिट करता है और ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। तो साइंस की नजर में सन इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। लेकिन अगर हम लोकल सिनारियो में बात करें, हमारे अर्थ पे बात करें, तो एक ऑब्जेक्ट है और वी कैन से एक पर्टिकुलर केस है, कार्बन ब्लैक का केस होता है बेटा, जो तकरीबन 99% तक एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, तो 100% तो नहीं है लेकिन क्वाइट क्लोज टू ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज कार्बन। ठीक है, अब देखिए सिस्टम कैसे होता है, ब्लैक बॉडी का स्ट्रक्चरल डायग्राम कैसे होता है। देखिए एक ऑर्डिनरी बॉडी दिखाई दे रहा है आपको इधर की तरफ, एक ऑर्डिनरी बॉडी को जब हम हीट करते हैं बेटा, तो वो लैम्डा 1 2 3 4 वेरियस आपका जो ये है प्रोड्यूस करता है। बट ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, समझिए, ब्लैक बॉडी के केस में हम इसको कवर करते हैं कोटेड विद कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। तो अगर यहां से हम रेडिएशन डालना शुरू करें तो वो रेडिएशन क्या होंगी बेटा, यहां से टकरा के, जब यहां टकराएगी कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, क्या होता जाएगा, हर स्ट्राइकिंग के दौरान कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब होगी और इन रेडिएशन के यहां से वापस निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमम है। तो वो तब तक टकराती रहेंगी बेटा जी जब तक उनकी सारी की सारी एनर्जी इस बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए। क्लियर है? अब अगर इस बॉडी को हम हीट करना शुरू कर दें तो जो भी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया, मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहां से ही उनको एक तरीके से, मतलब ये जो फेस है यहां से अंदर आ रही है, सरफेस के थ्रू वो इन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को एमिट करना शुरू करेगा। क्लियर है? समझ पा रहे? तो ये जो 100% एमिशन है बेटा जी, 100% एब्जॉर्प्शन है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। क्या बात समझ में आई? अब एक मिनट के लिए समझिए, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का और इसका क्या डिस्प्यूट था वो समझिए।
अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, रेडिएशंस आर एमिटेड इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर। सबसे पहला पॉइंट था, सबसे जस्टिफाइड पॉइंट था उनकी तरफ से। तो अगर रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअस मैनर में एमिट होती हैं तो फिर कोई भी परफेक्ट एब्जॉर्बर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस कैसे एमिट कर रहा है? लैम्डा 1 भी कर रहा है, लैम्डा 2 भी कर रहा है, लैम्डा 3 भी कर रहा है। इसका मतलब वो तो अलग अलग वेवलेंथ की है। अब अलग अलग वेवलेंथ की है तो एक उसमें तो रिलीज हो नहीं सकती कॉन्टिन्यूटी में। समझ पा रहे हैं आप? तो ये एक तरीके से बेटा जी फेलियर था हमारा किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आई है बात समझ में? ऑर्डिनरी कैसे बिहेव करती है और ब्लैक बॉडी कैसे बिहेव करती है। देखिए मैं समझाता हूं आपको ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉडी लेके चलते हैं। जनरली हम आयरन कंसीडर कर सकते हैं। दो चीजें होनी चाहिए, एक उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा हो और हम उसको कोटेड विद कार्बन अच्छे से मैनेज कर लें। तो जब हम आयरन को हीट करते हैं बेटा जी, तो शुरू में आपको समझना है कि वो एक तरीके से रेड कलर प्रोड्यूस करता है। इनिशियली जब वो हीट होगा तो कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा? यू कैन से रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम उसको हीट करते जाएं तो फिर वो क्या हो जाएगा बेटा जी? येलो कलर पे आ जाएगा। और हीट करें देन इट फाइनली बिकम्स ब्लू। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो क्या कहती थी कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट करेगा ना वो कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल का एग्जांपल लिया। अगर कैंडल बर्न होती है बेटा तो येलो कलर की वेवलेंथ आती है, हमें जो उसकी फ्लेम है येलो दिखाई देती है। जनरली जो बेसिक पार्ट है वो येलो शेड का होता है। लेकिन आयरन के केस में शुरू में वो रेड कलर का होगा। और हीट कर दीजिए, मूव टुवर्ड्स येलो, और हीट कर दो, मूव टुवर्ड्स ब्लू। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? वो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट कर रहा है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा था कि वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में ही रेडिएशन एमिट करेगा, अलग अलग रेडिएशन एमिट नहीं। ठीक है, अब यहां एक बात समझिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका एक ग्राफ था, रेली ग्राफ। मैं समझाता हूं चीजें आपको, कोशिश करेंगे कि अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब इंटेंसिटी और वेवलेंथ इनको समझिए। इंटेंसिटी होता है नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास बेटा जी 1000 रेडिएशन, आई हैव 1000 रेडिएशन। ठीक है, इसमें से लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 तीन तरीके की वेवलेंथ आ रही है। ये 500 आ रही है रेडिएशन, ये 300 आ रही है और ये 200 आ रही है। तो ये जो 500, 300, 200 ये इनकी संख्या, अमाउंट जो हम बोलते हैं, ये मान लीजिए इनकी इंटेंसिटी है। आउट ऑफ 1000 500 मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी बेटा, आउट ऑफ 1000 200 मिनिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो जब हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया एट टेम्परेचर T1, किसी भी टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर का मतलब है हम उसको हीट कर रहे हैं तो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे। तो जो हमारा ग्राफ बना बेटा जी वो कुछ ऐसा बना। ये जो हमारा ग्राफ है, यू कैन सी दिस वन, जो नीचे वाला जो है दैट इज दिस वन इज योर एट टेम्परेचर T। अब देखिए चीजें कलर कैसे शो करती हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? रेडिएशन एमिट कर रहा है। बट रेडिएशन तो वो खूब सारे एमिट कर रहे हैं, पर हमें कलर एक ही दिखाई देता है जनरली, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। उसका रीजन समझिए बेटा कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये ग्राफ ऐसे चल रहा है और लास्ट में जाके एक तरीके से नीचे होगा, जीरो कभी नहीं जाएगा। तो यहां ये जो पीक होता है ना, पीक बेटा जी, ये इसे बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो सारी वेवलेंथ आ रही है यहां से यहां तक की, सारी रेडिएशंस बाहर आ रही हैं, सारी वेवलेंथ, लेकिन हमें सिर्फ वही कलर दिखाई देगा जो इस वेवलेंथ पे होगा, यानी कि लैम्डा मैक्स पे होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि लैम्डा मैक्स पे अगर वो रेड है, समझिएगा, तो आपको वो ऑब्जेक्ट रेड दिखाई देगा। अगर वो ब्लू है तो ब्लू दिखाई देगा, अगर वो येलो है तो येलो दिखाई देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस बॉडी का टेम्परेचर, शुरू में मान लीजिए मैंने क्या किया, आयरन का ही रोड लिया, T1 पे उसका कर्व बनाया बेटा जी, ऐसा कर्व बना, और ये मेरा लैम्डा मैक्स आ गया, और ये आया बेटा जी रेड कलर का। मान लीजिए ये हमारा कौन सा कलर आ गया यहां पर? T1 के केस में ये आ गया हमारा रेड कलर। ओके, अब मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। T1 से मैं चला गया T2 पे। समझिए कैसे? T1 ग्रेटर T2 और T3 ग्रेटर देन। अभी T2 पे जाने से क्या होगा? कर्व थोड़ा मॉडिफाई होगा और जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेसर वेवलेंथ। क्यों होगा समझिए, वेवलेंथ जो होती है बेटा जी वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। E इज इक्वल टू h न्यू
और यू कैन से E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो जब आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, लैम्डा, एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा कम हुआ होगा, तो क्या होता है, आपका जो पीक है वो लेसर लैम्डा की तरफ आना शुरू हो जाता है। हो सकता है ये अगर 3000 केल्विन पे हो तो 4000 पे ये स्लाइटली इधर आ जाएगा, और ये रेड कलर जो है अब आपका येलो कलर दिखाई देने लगा, क्योंकि अब लैम्डा मैक्स येलो पे आ गया। और हीट करेंगे 5000 पे जाएंगे तो फिर ये और इधर शिफ्ट होगा, और हो सकता है ये आपको कैसा दिखाई देने लगे, ब्लू दिखाई देने लगे। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू ही किसी ऑब्जेक्ट का कलर डिसाइड करती है। एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग कलर शो कर सकते हैं अगर हम उन्हें अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट करें। आयरन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने विजुअलाइज जनरल लाइफ में नहीं किया होगा तो सुना जरूर होगा या देखा होगा, आयरन रेड से येलो और देन ब्लू कलर का हो जाता है बेटा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ये जो ग्राफ दिया था ना, ये रेलिक का ग्राफ था बेटा, हालांकि इसमें कुछ लूप्स थे जिसे नेक्स्ट थ्योरी में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जस्टिफाई किया गया था। तो तभी जब हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसके डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। तो ये मोटा मोटा हमारे पास था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कंसेप्ट है, नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन इसी पार्ट में से बनेगा, इसके अलावा इससे बाहर ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन आपके पास नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं कि ब्लैक बॉडी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को कैसे फेल किया। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी रेडिएशंस आर एमिटेड कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी, लेकिन यहां क्या था, रेडिएशंस आर एमिटेड डिसकंटिन्यूअस, अलग अलग लैम्डा की अलग अलग इंटेंसिटी की। किसी की इंटेंसिटी है लैम्डा 3 है तो 200 है, लैम्डा 2 है तो 300 है, लैम्डा 1 है तो 500 है। जबकि उन्होंने कहा था कि भैया कॉन्टिन्यूअस एमिट होंगी, 200 अलग से, 300 अलग से और 500 अलग से का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कि रेडिएशंस एमिटेड आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, और इसको जस्टिफाई किसने किया था बेटा जी, ब्लैक बॉडी ने किया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर है ये चीज? ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? ऑर्डिनरी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब भी करती है, ट्रांसमिट भी करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है। ब्लैक बॉडी पहले सारा एब्जॉर्ब कर रही थी, कोई वेवलेंथ आ जाए सब एब्जॉर्ब हो गया, और जब हम उसको हीट करना शुरू करेंगे तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए वो क्या करेगा, उनको एमिट करना शुरू कर देगी। ठीक है, समझ क्लियर है ये बात आपको? तो इस तरीके से हमारा जो आयरन है वो कलर चेंज करता है, बिकॉज इट स्लाइट बिट बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी, पर एक्चुअल में हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी अर्थ पर अवेलेबल नहीं है। यस, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सन कि इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। सन से सारी ही रेडिएशन निकलते बेटा, लैम्डा 1 2 3 4 एबंडेंस जितनी भी है सब, अल्ट्रावायलेट है आपके पास, इंफ्रारेड, एक्स, कुछ भी है सब एमिट करता है, तो इसीलिए वो ब्लैक बॉडी के काफी करीब होता है, और वी कैन से इस लॉ को फॉलो करते हुए हम उसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल सकते। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो पूरा कंसेप्ट था बेटा, ये आपका ब्लैक बॉडी से रिलेटेड था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, समझिए और इसको अच्छे से नोट्स बना के कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट पे आप डिस्कशन करें। अगर कोई इश्यू है तो प्लीज हमसे दोबारा कांटेक्ट करें, हम लोग कोशिश करेंगे और ज्यादा बेटर ढंग से आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाए। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय ब्लैक बॉडी रेडिएशंस।